अखिलेश जी बहुत शालीन नेता हैं, बहुत गंभीर नेता हैं। तो वो आलतू फालतू की बात कभी करते नहीं। मुझे अखिलेश यादव से शानदार नेता देश में दिखाई नहीं देता। एक बड़ी रैली होनी है दादरी में जी, पीडीए भाईचारा रैली, जिसे अखिलेश यादव जी संबोधित कर रहे हैं। तो इस बार गुर्जर समाज बहुत मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ रहा है। अच्छा। वो समाजवादी पार्टी की काफी भरपाई कराएगा। हम कोशिश करेंगे कि हम आएँ और उसको जब अखिलेश जी यहाँ आएंगे तो उसको कवर करेंगे और जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ग्राउंड पर क्या तस्वीर देख रहे हैं। नायडू साहब और नीतीश कुमार अगर आ जाते आप लोगों की तरफ इंडिया गठबंधन में, तो अखिलेश जी प्रधानमंत्री बन सकते थे, चांस था। नहीं, वो हमारी गलती नहीं। अखिलेश जी तो प्रधानमंत्री की दौड़ में नहीं थे। उन्होंने खुद कह दिया था कि मैं प्रधानमंत्री की दौड़। अखिलेश जी बहुत शालीन नेता हैं, बहुत गंभीर नेता हैं और वो आलतू फालतू की बात कभी करते नहीं। मैं हो सकता है मैं अपने प्रेमवश कह रहा हूँ क्योंकि मैं पार्टी में हूँ, लेकिन मुझे अखिलेश यादव से शानदार नेता देश में दिखाई नहीं देता। अच्छा, पहली बात तो मैं आपको दो तीन चीज़, चलो ये तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले उस बात का जवाब दे दूँ आपको। ये हमारी गलती रही कि हमने नीतीश को उधर जाने दी। हाँ हमारी मतलब इंडिया गठबंधन की। हाँ हाँ, उन्हें तुरंत संयोजक बना देना चाहिए था। संयोजक बनाने से उन्हें क्या नुकसान और किसी का हो रहा था। नीतीश कुमार संयोजक रहते, नीतीश कुमार उधर नहीं जाते तो निश्चित तौर पर सरकार इंडिया गठबंधन की बनती और चंद्रबाबू नायडू भी फिर इधर ही रहते। तो ये गलती थी, उस गलती को भुगत रहे हैं। ठीक है नहीं, ईमानदारी से आपने एक्सेप्ट कर लिया। नहीं बिल्कुल। ये तो मैं देखें, एक तो कभी समाजवादी पार्टी कार्यालय पर जाएं लखनऊ तो आप देखें कि अखिलेश यादव रोजाना कितने लोगों से मिलते हैं। हाँ, और किस सम्मान के साथ मिलते हैं। तो इसमें शायद कोई दूसरा नेता हो जो इतने लोगों से मिलता हो। सबसे ज़्यादा वो जिलों के दौरे करते हैं। जी, अखिलेश यादव जी से आप किसी जिले के बारे में चर्चा कर लीजिए, किसी भी जिले का नाम ले दीजिए, 10 काम सरकार के बता देंगे जब सरकार थी तब हमने उस जिले में ये काम किए, और 10 समस्याएं और बता देंगे कि अब की बार सरकार आएगी तो ये काम और करेंगे। और उस जिले के 25 नेताओं के नाम बता देंगे कि हमारी पार्टी के ये नेता। वो बिना मतलब उस चेहरे से पहचानते हैं, नाम से पहचानते हैं लोगों को। उनके बारे में उन्हें ये भी पता कि किसने कब क्या बदमाशी की थी और किसने कब क्या अच्छा काम किया था। बड़ी बात है इतना याद रखना। हालांकि नेताजी भी बड़ा तो एक तो ये उनकी विशेषता है। दूसरी ये विशेषता है उनमें अध्ययन की बहुत प्रवृत्ति है और सीखने की बहुत प्रवृत्ति है। अच्छा, जो उन्हें नई बात पता लगती है तो वो तुरंत उसे याद करते हैं और फिर रुचि लेकर पूछते भी हैं। पूछने में कभी वो नहीं करते कि भाई सब बताओ। किताबें पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। अच्छा, हाँ। और अब इन दोनों जाके अब तक उनकी विचारधारा के प्रति भी वो बहुत मैच्योर हुए हैं। शुरू में जैसे सभी होते हैं, हम भी थे, आप भी थे। सब शुरू में अलग स्थिति होती है, लेकिन अब वो बहुत मैच्योर हो चुके हैं। अच्छा। वो अड़ ही गए अपनी विचारधारा। और एक लास्ट जो सबसे बड़ी विशेषता उनकी है, कभी किसी के प्रति अपशब्द नहीं बोलते, कभी किसी का अपमान नहीं करते, विरोधी का नहीं। ये बात देखा मैंने काफ़ी रैलियां समाजवादी पार्टी की कवर की, अखिलेश यादव जी की कवर की है। और जब भी उनके सामने हम लोग माइक लगाते हैं या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करते हैं तो बहुत शालीनता से अपनी बात रखते हैं। ये इत्तेफाक है कि जब विधायकी वो लड़ रहे थे तो नामांकन भर रहे थे तो मैं वहीं पर था, करहल में था। और जब वो सांसदी लड़ने जा रहे थे तब भी मैं वहीं था। तो भट्टी साहब, मेरा ये कहना है कि आप कह रहे हैं सीखते हैं, मैच्योरिटी आ गई है। ओपी राजभर, संजय निषाद, जयंत चौधरी, इन लोगों से कुछ सीखने को मिला कि नहीं? देखिए, इन बातों को, जो ये चीज़ें जो आप जिक्र कर रहे हैं, इनको लेकर ज़्यादा विचलित कभी नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये जीवन की स्वाभाविक घटनाएं हैं जो होती हैं। जो निंदनीय धोखा करने वाला होता है, धोखा खाने वाला कभी निंदनीय नहीं होता। धोखा खाने वाला हमेशा सहानुभूति का पात्र होता है। हाँ, कि भाई उसने बेचारे ने इतना अच्छा किया, उन्होंने धोखा दिया। तो अखिलेश यादव जी ने जयंत के साथ, ओम प्रकाश राजभर के साथ एहसान किया, वो धोखा दे के चले गए। तो ये उनका चरित्र उनके साथ, हमारे नेता का चरित्र उनके साथ। आप लोग कुछ भी टिप्पणी करने से बचते हैं या फिर नहीं बोलते हैं, लेकिन उधर से बड़े वार किए जाते हैं, सीधे डायरेक्ट अखिलेश जी को टारगेट किया जाता है। ये राजभर जी और इनकी जी जयंत तो कभी नहीं बोलते व्यक्तिगत खुद तो, हाँ, लेकिन उनके प्रवक्ता बोलते रहते हैं। हाँ,
तो मैंने तो अभी एक दिन डिबेट में उनके प्रवक्ता बहुत बढ़ चढ़ के बोलने लगे कि समाजवादी पार्टी क्या है, ये है। तो मैंने तो उन्हें याद दिलाया, मैंने कहा भैया आपके नेता हमारे विधायकों की वोट से राज्यसभा में है। जी 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 अगर समाजवादी पार्टी इतनी खराब पार्टी तो पहले उनसे रिजाइन कराओ। और 22 में आप हमारे साथ मिलकर लड़े थे, जो 9 विधायक हैं हमारी वजह से हैं। हाँ, तो सोच समझ के बोलो। बात तो सही है, बात तो सही है। लेकिन आपको लगता है पश्चिम में हम लोग बैठे हुए हैं और जयंत चौधरी अगर पश्चिम में साथ नहीं है तो कुछ बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा या फिर ठीक है चले गए हैं? इस बार हमने एक नया काम किया है। कल ही हमारी मीटिंग थी यहाँ गेट नोएडा में, अगर आपको जानकारी मिली हो। मैंने खुद ये अभियान शुरू किया था अगस्त महीने में। जी। उत्तर प्रदेश में गुर्जर समाज काफ़ी संख्या में है जी, लेकिन गुर्जर समाज में राजनीतिक जागरूकता की कमी रही है। जी। तो मैंने गुर्जर समाज का पहले तो एक सर्वे कराया। तो 30 जिलों की 142 विधानसभा सीटों में गुर्जर समाज के वोट 1000 से लेकर और 2 लाख तक। ठीक है, ठीक है नहीं, कम से कम 60 सीट तो ऐसी हैं जिनमें निर्णय कर सकते हैं। ठीक है। अगर एकजुट वोट पड़ जाए तो हमने इस बार गुर्जर समाज में बहुत, पहले गुर्जर चौपाल के नाम से कार्यक्रम किए, फिर योगी जी इतने डर गए कि उन्होंने अध्यादेश जारी कर दिया कि वो शासनादेश जारी कर दिया जाति के नाम पे कार्य। तो हमने उसका नाम बदल के पीडीए चौपाल कर दिया। हाँ। और अभी हमारी मार्च में उस अभियान के तहत ही एक बड़ी रैली होनी है दादरी में। जी। पीडीए भाईचारा रैली, जिसे अखिलेश यादव जी संबोधित करेंगे। अच्छा। तो एक तो इस बार गुर्जर समाज बहुत मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ रहा है। अच्छा। वो समाजवादी पार्टी की काफ़ी भरपाई करेगा। जी जी, ये आप परिवर्तन देखने को आपको मिलेगा। और आप अगर कहीं भी जाके गुर्जर समाज में बात करें तो आपको ये आभास भी हो जाए। अच्छा। दूसरे जैसे उसके जाने से, जयंत जी के जाने से जो आप नुकसान कह रहे हो, वो तब भी तो वो जो लड़े थे साथ में, तो जहां उनके प्रत्याशी थे उन्हें ही उनके समाज का लाभ मिला। हमारे जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे उन्हें कोई ज़्यादा लाभ नहीं मिला। तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान तो उनके जाने से है नहीं। और उस नुकसान के बदले में हम ज़्यादा प्लस कर लेंगे और पहले से बहुत अच्छी सीटें हमारी आएंगी और इस बार रिजल्ट बहुत बढ़िया, शानदार बढ़िया आएगा। एक भाटी साहब, उत्तर प्रदेश में एक और बात होती है मायावती जी को लेकर कि अगर वो इंडिया गठबंधन में शामिल होती तो बड़ा तस्वीर शायद कुछ और हो सकती थी या हो जाए आगे अगर वो आ जाएं तो। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी अंदर से जो खबरें आती हैं कि भाई बहुत कोशिश की गई मायावती के साथ गठबंधन करने की, और एक पत्रकार तो हैं उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि अगर मायावती के साथ गठबंधन हो जाता कांग्रेस का तो वो किसी को भी छोड़ सकते थे, इवन समाजवादी पार्टी के साथ भी नहीं जाते। नहीं, इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि बहन जी एक शानदार नेता हैं और मान्यवर काशीराम का मिशन एक बहुत शानदार मिशन रहा। उन्होंने समाज को जोड़ा और आज भी बहन जी के अनुयायी हैं काफ़ी संख्या में, यद्यपि उनका राजनीतिक कद बहुत कम हुआ है। अब उत्तर प्रदेश में अब वो बिल्कुल हाशिए पे भी क्या, हाशिए से भी बाहर हैं जी। और लेकिन उनकी राजनीतिक हैसियत को नकारा नहीं जा सकता। अब इंडिया गठबंधन के साथ ना आने का या समाजवादी पार्टी के साथ ना आने का उनका अपना निर्णय। अब देखो आप पीछे वो बोलती हैं तो जब भी बोलती हैं वो बीजेपी की कभी आलोचना नहीं करती, समाजवादी पार्टी की, कांग्रेस की आलोचना करती हैं। बहुत बात इसका कारण आमतौर पर समझ में नहीं आता कि विपक्ष की पार्टी को, विपक्ष के नेता को सरकार के खिलाफ बोलना चाहिए। सरकार के एक अभी तो पीछे तो तारीफ भी कर दी उन्होंने एक दिन योगी जी की और बीजेपी सरकार की। तो ये तो उनका अपना निर्णय है, वो किधर जाना चाहती हैं। लेकिन उनके साथ जो वोट बैंक था, खास तौर से दलित समाज का वोट जी, वो काफ़ी हद तक समाजवादी पार्टी की तरफ आ रहा है, जो 24 में देखने को मिला। और अखिलेश यादव जी भी दलित समाज को इतना सम्मान और भागीदारी दे रहे हैं कि 24 में 2 जनरल सीटों पे भी दलित समाज के लोग लड़ाए। फैजाबाद में अवधेश प्रसाद लड़ाए और मेरठ में सुनीता वर्मा को लड़ाया। बिल्कुल। और सुनीता वर्मा भी मात्र 10-11 हज़ार वोट से प्रशासन ने हरा दी, वरना वो जीत गई थी और अवधेश जी भी जीत गए। तो दलित समाज को भागीदारी भी समाजवादी पार्टी दे रही है, सम्मान भी दे रही है। और बाबा साहब और मान्यवर काशीराम जी की तो जयंती और पुण्यतिथि समाजवादी पार्टी कार्यालयों पर मनाई जाती हैं और उनके विचारों को अपना रहे हैं। आप लोग बार बार ये कहते हैं कि प्रशासन ने हरवा दिया चुनाव, कैसे होता है ये खेल, भाटी साहब ज़रा समझाएंगे?
ये ऐसा होता है कि जैसे 24 लोकसभा के बाद 10 सीटों पे उपचुनाव हुए, विधानसभा सीटें जो जी खाली हो बिल्कुल। गई। तो रामपुर में भी विधानसभा सीट का उपचुनाव हुआ। जी। रामपुर उन 10 के साथ नहीं हुआ था, रामपुर पहले हो गया था। तो उसमें आम चुनाव में जब 22 में वोट पड़े थे तब वहाँ 56% मतदान हुआ जी। और उपचुनाव में मात्र 31% मतदान हुआ, अच्छा। जबकि उपचुनाव में ज़्यादा होता है मतदान। हाँ। और क्यों कम हुआ कि जगह जगह पुलिस ने मुस्लिम मोहल्लों में पुलिस लगा दी और उन्हें मतदाताओं को घर से ही नहीं निकलने दिया और लाठियां भी बजाई गई, पिटाई भी की लेकिन मतदाताओं को बूथ तक नहीं पहुंचने दिए। तो ये धांधली होती है, प्रशासन ये धांधली करता है। और जब बाकी 9 सीटों पे हुए, एक साथ 9 सीटों पे बाद में हुए, तो हमारा प्रतिनिधिमंडल उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी से मिला और लिखित में शिकायत की कि पुलिस आईडी चेक करने के नाम पर मतदाताओं को वापस भगा देती है। तो उन्होंने पत्र लिखे 9 की 9 विधानसभा सीटों पर जिलाधिकारियों को पत्र लिखे कि पुलिस को आईडी चेक करने का कोई अधिकार नहीं है और कहीं ये शिकायत नहीं मिलनी चाहिए कि पुलिस आईडी चेक कर रही थी। इसके बावजूद भी मतदान के दिन हजारों वीडियो हैं जगह जगह के, पुलिस आईडी चेक कर रही थी और पुलिस लाठी मार मार के मतदाताओं को भगा रही थी। और मीरापुर में तो महिलाओं के ऊपर पिस्टल तान रही थी एक दरोगा ने। उसके वीडियो आया था, वो कह रही थी हम वोट डालने जा रहे हैं, मैं आगे नहीं जाने दूंगा। तो ये खुली बदमाशियाँ होती हैं, इसलिए हम कहते हैं वोट चोरी और धांधली और बेईमानी। पहले तो वोटर लिस्ट में वोट काट दी जाती हैं जी, जाति और धर्म देख के। जी। फिर मतदान के दिन वोट नहीं पड़ने दी जाती। फिर काउंटिंग में बेईमानी की जाती है। कई जगह तो हारे हुए प्रत्याशी को प्रमाण पत्र दे दिया जाता है। तो ये तमाम तरह की बेईमानियां होती हैं। ठीक है बड़े साहब, बहुत शुक्रिया। और मार्च में जो आप शुरुआत करने जा रहे हैं, मेरे ख्याल से पूरे उत्तर प्रदेश में ये यहीं से शुरुआत हो रही है, पश्चिम से। हम कोशिश करेंगे कि हम आएँ और उसको जब अखिलेश जी यहाँ आएंगे तो उसको कवर करेंगे और जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ग्राउंड पर क्या तस्वीर देख रही है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।